वज़ीर आज़म ने खत लिख दिया चीफ जस्टिस को कि वो 2 जुडिशल कमीशन बनाए। हम यही कह रहे हैं कि जो भी कमीशन बने वो जुडिशल हो और पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे हो। इस्लामाबाद पूरा हम बंद कर सकते थे उसकी मेन आर्टरीज, लेकिन बार बार हमने सब्र का मुजाहिरा दिखाया। आप कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे बाकायदा जाले टाइप के जो जिन्होंने इस तरह किया हो, और उसके बाद अब आप इस मम्मी डैडी कहना चाह रहे हैं, मुझे कह दें कोई कह दें अवाम जागी हुई हो, मुल्क जागा हुआ हो, हकीकी आज़ादी के साथ चल रहा हो, आप उनके साथ रहें तो इंशाल्लाह आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात की, उन्होंने बोला मैं सियासत छोड़ दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब आप तो सियासत करते ही नहीं हैं, आप तो दहशतगर्दी करते हैं, आप एक महल्ले के गुंडे हैं, उससे अलावा आप हैं नहीं। अमेरिका ने खान साहब पर कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, तो वाइट हाउस को उनकी मजम्मत करना, कंडोन करना उनके जो ऊपर हमला हुआ है, ये एक नॉर्मल इंटरनेशनल हमारी जो गुफ्तगू होती है और रिलेशंस रहते हैं वो रहते हैं। कई रिफॉर्म्स हमने करने चाहिए थे और इस दफ़ा हम करेंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इस मुल्क में सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पॉलिटिकल एंड जुडिशल एंड अदर्स। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। इकबाल का फ़लसफ़ा जमहूर बड़ा अहम था। ये आज से तकरीबन 80-85 साल पहले की बातें हैं, आज हमें हकीकत में नज़र आती हैं। 21वीं सदी का पाकिस्तान, 2022 का पाकिस्तान आज भी सुल्तानी जमहूर का मुंतज़र है। आज भी 21वीं सदी के पाकिस्तान के अंदर हमें जमहूरियत का राग तो अलापता हुआ नज़र आते हैं सियासतदान, लेकिन दर हकीकत जमहूरियत नज़र नहीं आती है। ये हम नहीं कहते, या आप बैनुल-अक़वामी जरीदे पढ़ लें, जहाँ जहाँ आप ख़बरें उठाकर देखते हैं उनकी रिपोर्ट्स देख लें, फिर पाकिस्तान के अंदर होने वाले अनरेस्ट के मामलात देख लें, तो उसके बाद लगता है कि आज भी सुल्तानी जमहूर की पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अशद ज़रूरत है। यौम पैदाइश इकबाल और आज के इस दिन के मौके पर यह कहना ज़रूर है कि फ़लसफ़ा खुदी हो या चाहे फ़लसफ़ा जमहूर हो, वो किसी एक सन के लिए नहीं, किसी एक साल के लिए नहीं, किसी एक कैफियत के लिए नहीं, किसी एक माज़ी करीब के वाक़े के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए होता है। और हमेशा के लिए की जाने वाली बातें 100 साल बाद भी उतनी ही मुस्तनद होती हैं। अशार 100 साल बाद भी उतने ही जामे होते हैं जितने के 100 साल पहले थे। आज पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान के अंदर बड़ी फतह पाई, फाइनल में पहुंच गया। हमारी दुआ है कि सियासी मैदान के अंदर भी पाकिस्तान सुल्तानी जमहूर को मुकद्दम रखते हुए इस मैदान में फतह हासिल करे और जमहूरियत को तकवीयत पहुंचे। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #लॉन्ग मार्च, #लॉन्ग मार्च जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक मुआवने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। जुल्फ़ी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो भौचाल मचा हुआ है वो तो अपनी जगह है। वज़ीर आज़म ने ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस को कि वो 2 जुडिशल कमीशन बनाए। आपको एतमाद है इस तरह के किसी जुडिशल कमीशन के ऊपर इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की तहकीकात के हवाले से? देखें जमील भाई, हम यही कह रहे हैं कि जो भी कमीशन बने वो जुडिशल हो और पाकिस्तान के सबसे बड़े सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे हो या उनकी सुपरविज़न में हो। तो इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, कोई और उसके नीचे आपको पता है कि हालात क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे हमें इंशाल्लाह भरोसा है जी।
राइट, अभी आप इस वक्त फतेह जंग पर मौजूद हैं और आपने धरना दे रखा है। ये कितनी जगहों पर धरना हो रहा है आपका? तो क्योंकि अटक करीब लगता है इसलिए आपके हल्के के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। ये धरने की बाकायदा पॉलिसी डिवाइस हुई है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से, या आप लोग खुद कर रहे हैं? नहीं, डिवाइस हमने अपने आप से की हुई है पिंडी डिवीज़न ने, और आप पूरी पिंडी डिवीज़न में देखें तो सरवर ख़ान साहब ने भी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी, बाकियों ने भी पिंडी डिवीज़न में कई जगह ब्लॉक की हुई हैं। मकसद इसका ये था जमील भाई, मैं आपको खाली समझा दूँ कि 6.5 महीनों से हम खामोश थे और ख़ान साहब अपनी सब्र दिखा रहे थे और बड़े सही तरीके से, बड़े इखलाकी तौर पे उन्हें आवाम को भी जमा किया, लेकिन उन्होंने कभी कानून अपने हाथ में नहीं लिया। वो बार बार कहते थे कि आवाम मेरे पास है, ताकत मेरे साथ है, मैं जब चाहूँ स्विच ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ़ भी कर सकता हूँ। अब ख़ान साहब 26 मई की आई थिंक उनकी स्पीच थी, उसके बाद भी और थी, बार बार कह रहे थे कि ये मुझे मारने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि कोई जी मजहबी जुनूनी था। अब वो भी हो गया जो उन्हें स्पीचेस में बोला। हम सब ने आज सुबह ट्वीट की हुई, आप सब ने देखा होगा कि हमने उसी चीज़ पे उनकी स्पीच ट्वीट की है। उन्हें एक एक चीज़ बारीकी से समझाई है कि क्या होगा। 2-3 माह पहले 2-3 लगातार जलसों के अंदर, अब जो हम धरना दे रहे हैं इसके लिए भी, FIR के ऊपर भी, आज़म स्वाति साहब के लिए भी, हमने जो ब्लॉक किया हुआ है जमील भाई वो आर्टरीज़ हैं। हमने अटक में ये नहीं किया क्योंकि हमारी कंस्टिट्यूंसी है, क्योंकि ये जो हाईवे हमने जिस पे हम अभी बैठे हुए हैं इस वक्त, ये हाईवे मेन आर्टरी है सिंध से यहाँ तक। आपको हम ड्रोन फुटेजेस भी पहुँचा देंगे कि आप देखना कि कोई 400 टैंकर्स उस तरफ बंद हुए हुए हैं और सप्लाई चेन्स, और कोई 200-300 इस तरफ हमारे पीछे बंद हुए हुए हैं रोड पे साइड। ये सप्लाई चेन्स हैं। हम ये पहले भी रोक सकते थे, इस्लामाबाद पूरा हम बंद कर सकते थे उसकी मेन आर्टरीज़, लेकिन बार बार हमने सब्र का मुजाहिरा दिखाया। अब हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इस मुल्क में जो घुटन है इस वक्त, जिस तरीके से आपसे बेहतर ये कोई नहीं समझता। आपको भी अरेस्ट किया गया था, कस्टडी में ले गए थे, मतलब जिस किस्म की हरकतें इन्हें की थी, आप हों, शहबाज गिल साहब हो, 70 साल के आज़म स्वाति साहब हो, नंगा करके कस्टोडियल टॉर्चर, उस वक्त वो क्या नंगा करके उनको जमहूरियत याद आ रही थी या जमहूरियत ढूंढ रहे थे वो करके? मतलब कोई समझा दें कि उनको तलाश क्या थी, नंगा करके जमहूरियत की तलाश थी। तो ये धरना इस सारी चीज़ों को एक कंपस चीज़ है दिखाने के लिए हुकूमत शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को कि खान साहब जब चाहें स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। खान साहब का हुक्म है। तो ये जो आप देख रहे हैं सारी यहाँ हजूम धरना, इनको 2 मिनट नहीं लगेंगे, 3 कदम आगे जाएंगे तो तनौल इस्लामाबाद के अंदर पहुँचे होंगे, वहाँ भी हम बंद कर सकते हैं। तो ये हम साहब बड़े वेरी इंपॉर्टेंटली, एक ऐसा बंदा जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एक ज़बरदस्त बिजनेसमैन हो, उसने अपनी नेशनैलिटी वहाँ की वो ख़त्म कर दी, पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले ली, और फिर आप कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे बाकायदा जाले टाइप के जो जिन्होंने इस तरह किया हो, और उसके बाद अब आप इस मम्मी डैडी कहना चाह रहे हैं, मुझे कह दें कोई कह दें नो, मेरा वो कतई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने बाकायदा पॉलिटिक्स को अब ज्वाइन कर लिया है, अब आप नेशनल असेंबली की सीट से कॉन्टेस्ट भी करेंगे, तो कैसा लग रहा है ये डिफरेंस? आप यूके की नेशनैलिटी को छोड़ना, पाकिस्तान की नेशनैलिटी को लेना, और यहाँ पर फतेह जंग रोड को ब्लॉक करके बैठना, हाउ डू यू फील एज अ पॉलिटिशियन जुल्फी भाई? वेल जमील भाई, ये मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आसान काम नहीं है, लेकिन देखें जो अल्लाह ने मुझे पहले इज़्ज़त दी थी, सब मुझसे ये सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़ा चलता है कि जी आप इतने कामयाब बिजनेसमैन थे, वहाँ थे, आसान की ज़िंदगी थी, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने लीडर को फॉलो कर रहा हूँ। उनकी भी एक सेलिब्रिटी लार्जर दैन लाइफ स्टाइल था, और उनने हर चीज़ अपने मुल्क के लिए कुर्बान की और उनके अपने मुल्क के लिए आगे आए। तो हम तो उसी रोल मॉडल के पीछे चलते जा रहे हैं। जो अल्लाह ने मुझे पहले नवाजा, वो शायद जब मैं देखता हूँ खान साहब वाली बात, दैट इट्स अ मीन्स टू एन एंड, इट्स नॉट द एंड। तो मतलब है कि एक महल्ला था मेरी ज़िंदगी में जो अल्लाह ने दिया था, जो जिसके ऊपर मैं चढ़ के आज यहाँ तक पहुँचा, और अल्लाह के बाद खान साहब ने, आवाम ने जो इज़्ज़त दी है, जो सपोर्ट दी है भाइयों में, यूथ में, उसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है।
लेकिन बात यह है कि खान साहब ने ये जज्बा पैदा किया, फिर जो भी उनके सिपाही आगे आए लोग उनके साथ जुड़ते गए। जो लोग अवाम समझती है कि खान साहब के साथ मुखलिस शायद ना हो, अवाम उनको रिजेक्ट कर देती हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अवाम की अदालत में जाते हैं, ख़ास तौर पे खान साहब के जो मेन है। और हमें पता है कि अवाम आपको उठाती है, अवाम आपको गिरा सकती है, लेकिन वो आपका नज़रिया सही हो, सर अवाम जागी हुई हो, मुल्क जागा हुआ हो, हकीकी आज़ादी के साथ चल रहा हो, आप उनके साथ रहें तो इंशाल्लाह आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और अच्छा, अब जुल्फी बुखारी साहब, अब देखें ना, आप तो वहाँ पर धरना देकर बैठे हैं। खान साहब ने जुमेरात की दोपहर से वज़ीराबाद से दोबारा लॉन्ग मार्च को जारी रखने का ऐलान किया। शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, उधर से असद उमर साहब, असद कैसर साहब KPK से। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या आप लोग सिर्फ ये लॉन्ग मार्च को पिंडी लाकर बंद कर देंगे, या फिर आपने धरने की सूरत में इसको कंटिन्यू रखना है जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते? ये लॉन्ग मार्च एक मकसद है, नज़रिया है सर। और ख़ान साहब पे जब गोलियां चली, एक प्लान्ड असैसिनेशन अटैक जब हुआ, उसके बाद तो इसकी मीनिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम ख़ान साहब इस वक्त जो लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, गुस्सा है, दर्द है कि ख़ान साहब के साथ क्या हुआ, और सबको पता था कि या ये डिस्क्वालीफाई करेंगे या असैसिनेशन अटैम्प्ट होगी उन पर। इसके मायने और भी बढ़ गए हैं। अब ख़ान साहब फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने हमें कितनी देर रखना है रावलपिंडी, इस्लामाबाद या आगे इस्लामाबाद लेके जाना है। ये फ़ैसला उनके हाथ पे होगा। हम सबको अपने लीडर पे भरोसा है। नहीं हुआ जुल्फी भाई, देखें, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जमील भाई। तो ये हर रोज़ टैक्टिक्स चेंज होती रहती हैं। आज सुबह भी धरनों के हवाले से भी मीटिंग हुई, तो हर चीज़ चेंज होती रहती है हर रोज़। अब हमें नहीं पता कि उस वक्त गवर्नमेंट की क्या सूरत है, PDM की क्या सूरत हाल होगी, और इदारों की क्या सूरत हाल होगी, कौन है कौन नहीं है, चेंजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त तय होंगी इन हर चीज़ों को सामने रखते हुए। ठीक है। अच्छा, अब मुल्क का वज़ीर दाखिला ये फरमाते हैं कि खान साहब 4 गोलियां लगना साबित कर दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुल्क का वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सवालात पर मबनी एक ख़त लिख रहा होता है। ये इनकी अपनी जमात के अंदर, वजारतों के अंदर इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। आपको लगता है किसी किस्म के मनतकी नताइज तक पहुँच पाएंगे अगर तहकीकात होती भी हैं तो? देखिए, ये जमील भाई, ये इनका लेवल ही नहीं है कोई तहकीकात करने का। इनने राना सनाउल्लाह को बैठाया हुआ था हर कमेटी पे। इनका कोई इनके में कोई काबिलियत है ही नहीं। और वो 6.5 महीने पूरे मुल्क ने क्या, पूरी दुनिया ने देख रहा है। आप देखते हैं इनके सारे टोर्स जो बाहर होते हैं, इनके टोर्स हर बंदा हंस रहा होता है। इनके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, पाकिस्तान की मैशत का क्या हाल किया हुआ, ये किसी चीज़ के इनकी कोई हैसियत नहीं है करने की। इनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, और कैपेबिलिटी क्या, इनकी नीयत ही नहीं है, तो इनसे कुछ नहीं होगा। जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात की, उन्होंने बोला मैं सियासत छोड़ दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब, आप तो सियासत करते ही नहीं हैं, आप तो दहशतगर्दी करते हैं। आप एक महल्ले के गुंडे हैं, उससे अलावा आप हैं नहीं। ये जो पूरा इलाका है, ये आपके गवर्नमेंट से कुछ 4 गुना बड़ा है। NA 50 सिर्फ ले लें, 4 गुना, 4 भी नहीं बल्कि 6 गुना बड़ा है आपसे, आपकी हुकूमत से। ये तो आपकी हैसियत है। तो इसमें हमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने बंद कमरे से क्या धमकियां देता रहे। एक वज़ीर, एक इंटीरियर मिनिस्टर जिस किस्म का लहजा, बातें, कल कह रहा है कि FIRs नकली भी हम बनाते रहते थे, कोई मसला ही नहीं है। तो ये मतलब ये हालात हैं। गुंडे और डाकू आए हुए हैं गवर्नमेंट के ऊपर। ये बड़े एक दर्दनाक बात है। हम समझ नहीं रहे, हम फेरी टेल में रह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई बिज़नेस एज़ यूजुअल या कोई गवर्नमेंट्स चल रही हैं या पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान को जमील भाई, वो जो एक होता है कि एक रीसेट बटन होता है हर गेम के पीछे, उस रीसेट बटन को बजाने की, दबाने की बहुत ज़रूरत है। और उस रीसेट बटन को इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल जनरल इलेक्शंस कहते हैं। देखें, पंजाब में आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आप अपनी गवर्नमेंट के होते हुए अपनी मर्ज़ी की FIR नहीं करा पाए।
आप लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपकी गवर्नमेंट उतनी कमजोर है या वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी? आपको लगता है कि इज देयर अ टग ऑफ वॉर बिटवीन खान साहब एंड चौधरी परवेज इलाही साहब जिसका फायदा उठाया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि सीएम साहब और खान साहब के बीच में टग ऑफ वॉर है। हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स में सिर्फ स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट नहीं होती, उसके अंदर एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंसिया होती है, कई उसमें इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, उसके अंदर एक कॉकटेल बनी हुई होती है। अगर देखें इस वक्त तो चैनल्स नाम नहीं ले सकते जिन लोगों का हम नाम एफआईआर में डालना चाह रहे हैं। तो एफआईआर तो बहुत दूर की बात, जब आप नाम भी नहीं ले सकते टीवी पे, और हमको ये नहीं कह रहे कि वही हैं, हम कह रहे हैं तहकीकात करें। मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी 3.5-4 साल हुकूमत में रहा हूँ, मैं फिर भी कहता हूँ कि फ़ौज हमारी सबसे बेहतरीन इदारा है इस मुल्क का, सबसे वेल इक्विप्ड इदारा है इस मुल्क का। तो अखलाकी मेयार ये होता है कि चाहे इन्वेस्टिगेशन आर्मी करा रही हो या कोर्ट करा रहा हो या कोई जुडिशल कमीशन करा रहा हो, उस वक्त आप रिज़ाइन देते हैं। जब हम पे कोई इंक्वायरी आती है, मेरे पे रिंग रोड इंक्वायरी हो, मैंने इस्तीफ़ा दिया कि ख़त्म हो इंक्वायरी पहले। लेट्स मूव अहेड। मैं बड़ा इंपॉर्टेंटली, क्योंकि देखें कल असद कैसर साहब मेरे शो पे थे, उन्होंने कहा कि हमने धरना जो देना है वो सिर्फ ये जो लॉन्ग मार्च के लिए हम निकल रहे हैं सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये अगर अगस्त 2023 तक भी हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हम इस तरह आर्टरीज को बंद करके रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट एक बड़े आदमी का है, साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली, और आप लोगों तक कभी कम्युनिकेट नहीं हुई ये बात कि आप लोगों ने धरना देना है या आप लोगों ने पीछे हटना है? हम ये कह रहे हैं कि धरने का कई चीज़ें हो सकती हैं। धरना अभी बंद हो के खान साहब अगर ऑर्डर दें कि धरना अभी लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है, सब लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, या केपी इंगेज रखे धरने और पंजाब पूरा लॉन्ग मार्च के ऊपर कंसंट्रेट करें और इस्लामाबाद पहुंचने पे कंसंट्रेट करें, ये भी हो सकता है। हर चीज़ की इवॉल्विंग सिचुएशन है, फ्लूइड होती है। तो इसमें ये नहीं है कि असद कैसर साहब का पूरा स्केड्यूल निकला हुआ है केपी का, हमारा स्केड्यूल उस तरीके से अभी नहीं निकला हुआ। उनके पिछले आई थिंक 7 दिन का या 10 दिन का स्केड्यूल निकला हुआ है कि कौन कौन से इलाके केपी में ये और परवेज़ खट्टक साहब विज़िट कर रहे हैं। तो हमारा थोड़ा सा फ्लूइड है क्योंकि हम पंजाब में हैं, तो हर चीज़ चेंज होती रहती है ओवरनाइट। तो इट्स अ इवॉल्विंग सिचुएशन। खान साहब कहें कि 3 महीने बैठना है, 3 महीने बैठ जाएंगे। खान साहब कहते हैं 3 दिन और बैठना है, 3 दिन और बैठ जाएंगे। इसमें हमें कोई मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आ रही। मिसाइल तो वो है कि लगता है कि खान साहब की मौजूदगी के बगैर, जो कि वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे, लोग उतनी बड़ी तादाद में निकल पाएंगे जितनी बड़ी तादाद में उन्होंने खुद निकाले थे वज़ीराबाद तक? देखें, ज़ाहिरी बात है कि लोग उस तादाद से नहीं निकलेंगे अगर खान साहब कंटेनर पे ना हो, लेकिन जानते हुए कि उनको गोलियां लगी हैं, जानते हुए कि वो इस चीज़ को चाहते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको कि निकलें, लोग निकलेंगे। उस उतनी बड़ी तादाद नहीं होगी कि जो सुपरस्टार है वो कंटेनर पे नहीं है जिसको लोग देखने आते हैं, लेकिन बात है नज़रिए का, मकसद का, सिंबलिज़म का, कि कंटेनर फिर से शुरू हो गए। जो तारीख निकली थी वो फिर से अभी तक चल रही है, इसके बावजूद कि आपने किस किस्म के हमले किए हैं, और इस्लामाबाद पहुंचेगी और वहीं आपका लीडर और आपका सुपरस्टार, आपका हीरो, आपका लीडर वहीं आपको ज्वाइन करेगा। तो एक सिंबलिज्म होता है। टेंटेटिव प्लान तो होगा कि इस्लामाबाद आप लोग 3 रोज बैठ रहे हैं, 2 दिन बैठ रहे हैं या जलसा करके चले जाएंगे, ये टेंटेटिव प्लान तो होगा ना? होगा, है भी, लेकिन अगर हम अभी सबके सामने अगर हम सब कुछ कह भी दें, मुझे भी सच पूछे नहीं पता, लेकिन क्योंकि अगर कोई चीज़ निकल जाए तो आपको पता है कि दूसरी साइड की प्लानिंग तो जानों पे आई हुई है, जानी हमलों पे आई हुई है। तो हम बड़ा केयरफुली स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि हर जगह इनको सरप्राइज़ दें इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग सरप्राइज़ देने के मूड में हैं, बिल्कुल ठीक है। जनाब जुल्फी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जुल्फी बुखारी साहब से हमारे मुल्क के इलेक्टोरल प्रोसेस, इसके अलावा जो जो खामियां हैं इसके अंदर, और पाकिस्तान जिस नहज से आज गुजर रहा है उसमें कितनी तब्दीली मुमकिन है आने वाले दिनों में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियसली रिफॉर्म्स के मामले के ऊपर कितनी संजीदा है, आफ्टर दिस ब्रेक। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब जुल्फी बुखारी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। जुल्फी बुखारी साहब, ब्रेक से पहले मैं एक सवाल छोड़ कर गया। देखें, आप लोग अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं, अव्वल तो ये अभी करीना क़यास है, जो मुल्की हालात हैं उससे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं
तो तरजीहात क्या होंगी? क्योंकि 3.5 साल में तो पहली ईंट भी नहीं रखी गई जो लोग समझते हैं। योर कमेंट्स प्लीज। किस चीज़ की ईंट नहीं रखी गई? रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, आई थिंक कई रिफॉर्म्स हमने करने चाहिए थे और इस दफ़ा हम करेंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इस मुल्क में सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिटिकल एंड जुडिशल एंड अदर्स बहुत ज़रूरी है कि हम पहले साल में आते हुए ही करें। लोकल बॉडी इलेक्शंस हम फ़ौरन तौर पे हमें उस वक्त भी करा देने चाहिए थे, इस वक्त भी, जब भी हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह हमें तब भी कराने चाहिए। लेकिन रिफॉर्म्स के हवाले से बिल्कुल ओवरसीज़ की वोटिंग राइट्स, EVMs, ये सारी चीज़ें हमने फ़ौरन इंक्लूड करनी है अपने पॉलिटिकल इकोसिस्टम के अंदर। और आप लोगों ने करनी है, प्रायोरिटीज़ के ऊपर हैं वो चीज़ें। अब आपको लगता है कि अगली गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है? देखें, अगली गवर्नमेंट तभी आएगी कि जब इलेक्शन हो, और आपको भी आपको पता क्या है लगता है कि इलेक्शन कब होंगे? देखें, अब हम आगे, देखें हम डिमांड अपनी जगह, लेकिन हम अभी आ गए हैं नवंबर में, तो अगर आप 3 महीने भी, मैं समझता हूँ ये नवंबर बहुत अहम महीना है पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए। तो अगर आप इंटरम गवर्नमेंट भी नवंबर में ले आएँ तो 3 महीने आगे ले जाएं तो आप फरवरी मार्च में आ जाते हैं। तो हमें फरवरी मार्च अगर इलेक्शंस इस महीने अनाउंस हो जाए हमें मंजूर होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, और अगर जब भी इलेक्शंस हो, मैं कहना ये चाह रहा था, आपको पता है कि भारी अक्सरियत PTI की होगी। इस वक्त कोई आपने 2 इलेक्शंस पंजाब में कराए हैं, वो इलेक्शंस नहीं थे, वो रेफरेंडम्स थे। जिस तरीके से, जिस ओवरवेलमिंग तरीके से हमने सीट्स जीती हैं। और अगर अगस्त 2023 तक भी अनाउंसमेंट नहीं होता और अपने शेड्यूल टाइम के ऊपर ये होता है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? जब भी इलेक्शंस अनाउंस होंगे, जब भी इलेक्शंस होंगे, जितनी देर ये गवर्नमेंट चलती रहेगी ये कुछ नहीं कर पाएगी, और ये अपने आप को और भी नुकसान देती रहेगी। जो ये इतर बितर थोड़ी बहुत पार्टी रह चुकी है, तो अपने आप को नुकसान देती रहेगी। तो हमारे एक लिहाज से हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। चले हमारे लिए बेहतर है, ना चले हमारे लिए बेहतर है। देखें, सियासी मैदान में तो मसाइल हैं जो कम नहीं हो रहे। आज पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त तारीख रकम की है। मुझे 92 का वर्ल्ड कप याद आता है, उसमें भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल था ऑकलैंड में, और आज सिडनी में पाकिस्तान मद्दे मुकाबिल था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। तो सियासी फाइनल हम तसव्वुर करें, क्योंकि क्रिकेट के फाइनल में तो हम पहुंच गए। सियासी फाइनल में इंशाल्लाह जो वसीम अकरम साहब की जो हैट्रिक 2 बॉल्स थी ना, कि समझ ही नहीं आए, बल्ला नीचे नहीं आया, सियासी फाइनल में हम वो करेंगे। मगर कैसे करेंगे? यही बस आप देखें जी, आप बेफिक्र हो जाएं। उस वक्त भी उनको गाइड करने वाले वही कप्तान थे, इस वक्त भी हमें गाइड करने वाले वही कप्तान हैं। तो बेफिक्र हो जाएं। हम आपको 2 मैजिकल डिलीवरीज खान साहब आपको निकाल के देंगे। 2 मैजिकल गेने आपको निकाल के देंगे। अच्छा, अमेरिका ने खान साहब पर कातलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एक तरफ खान साहब इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, अमेरिका को उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, और नेड प्राइस ने खान साहब के फेवर में स्टेटमेंट दिया है, यानी अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से। तो हाउ इज़ इट सो सर, कैसा लगा है आपको? नहीं, देखिए, आई डोंट थिंक इट्स इन फेवर, इट्स ह्यूमैनिटी। खान साहब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े जमात के नेशनल लेवल की पार्टी के चेयरमैन हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। तो वाइट हाउस को उनकी मजम्मत करना, कंडोन करना, उनके जो ऊपर हमला हुआ है, ये एक नॉर्मल इंटरनेशनल हमारी जो गुफ्तगू होती है और रिलेशंस रहते हैं वो रहते हैं। खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट बोला था वो एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर बोला था। अमेरिका के ऊपर उन्होंने कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं बोला। वो उन्होंने एक सर्टेन पॉइंट पे बोला था कि वी विल नॉट अलाउ बूट्स ऑन ग्राउंड, दैट्स इट। उस एक पॉइंट पे बोला हुआ था। और हम हमेशा हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कई चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट होती है, लेकिन एक मुल्क का काम है, दोनों मुल्कों का काम, कि डिसएग्रीमेंट से आगे आप बढ़ें, उस डिसएग्रीमेंट को आप अग्री टू डिसएग्री पे चलें। मुमकिन नहीं होता कि आप दुनिया के सारे मुल्कों के साथ हर पॉइंट पे अग्री करें, मुमकिन इम्पॉसिबल बात है। अगर गवर्नर राज ये हुकूमत लगाती है वफाक
दो सूबों में, यानी एक आपका पंजाब हो गया, दूसरा KPK हो गया, क्या कैसे रिएक्ट करेंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझता लगा सकते हैं। नहीं सर, आपके गवर्नर पंजाब ने ये कहा है, उनका स्टेटमेंट है कि गवर्नर राज का आईनी ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने राना सनाउल्लाह की तरह एक बरके मारे हैं। उनके खुद उनके जो गवर्नर हाउस है उसके आगे लोग बैठे हुए हैं, वो खुद निकल नहीं सकते कमरे से। तो ऐसी कोई बात नहीं, उसमें कई कानून है, मैं इसमें लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ। कल फवाद चौधरी साहब भी इस पर तस्करा कर रहे थे। मेरा ख्याल है इसमें प्रेसिडेंट साहब की सिग्नेचर्स की भी ज़रूरत होती है। अगर ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, गवर्नर राज लगाने के लिए आपको मॉरल या फिज़िकल अथॉरिटी चाहिए होती है। इस वक्त इस हुकूमत के पास दोनों नहीं है। इन्हें हर चीज़ कोशिश की है, रह गया गवर्नर राज, इलेक्शंस कोशिश की, वहाँ आ रहे, हर चीज़ इन्हें कोशिश, पंजाब की हुकूमत आई वो गिर गई, तो इन्हें हर चीज़ की कोशिश की है। गवर्नर राज के पास, इनके पास सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, और ख़ास तौर पे लाइक आई सेड मॉरल या फिज़िकल या आवाम की। और मुकम्मल तौर पे हम दोनों प्रोविंसेस में निकल के आके पूरा प्रोविंसेस दोनों बंद कर देंगे। तो गवर्नर राज सिर्फ उनके एक कंपाउंड के हद तक होगी, उससे आगे नहीं होगी। जो इस वक्त है, जो खुद अभी इस वक्त घर से नहीं निकल सकते, उस वक्त भी अगर गवर्नर राज भी हो उस वक्त भी घर से नहीं निकल सकेंगे। राइट। जुल्फी बुखारी भाई, लॉन्ग मार्च के शुरका को सिक्योरिटी फराहम करना एक बड़ा मसला है। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार पंजाब हुकूमत दे रही है, KP की जानिब से अपने अंदाज में इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगेन आपकी जो सेफ लाइंस हैं वो KP की हद तक पिंडी से कनेक्टेड और फिर पंजाब की हद तक पिंडी से कनेक्टेड। क्या आप लोग इसी सेफ लाइंस के अंदर रहकर अपने धरने या एहतजाज को कंटिन्यू रखेंगे या आपने इस्लामाबाद में एंटर होना ही होना है? ये तो पता होगा ना आपको। देखिए, ये खान साहब का डिसीजन होगा। बेस कैंप्स हम अपनी हुकूमत के बॉर्डर्स पे रखेंगे और उसके बाद खान साहब देखेंगे। आई एम श्योर वो फैसले जब करेंगे, चाहे 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, वो उस वक्त हालात देखते हुए फैसले देंगे कि आगे एडवांस करना है या वहीं होल्ड करना है। तो ये उनका फैसला होगा उस वक्त, टू सून। और ये ऑब्वियसली हम जाहिर भी नहीं कर सक पाएंगे अगर डिसीजन दिया भी गया हो इस पर, अभी तक हमें नहीं पता। बुखारी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। जुल्फी बुखारी साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेक्टेड है विजिट सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का 21 नवंबर को। शेड्यूल हो चुका है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए, बट अगेन एक्सपेक्टेड है। आपको लगता है उनका पाकिस्तान आना इम्पॉर्टेंटली किसी चीज़ पर असरअंदाज हो सकता है? नॉट रियली। आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि हिज़ हाइनेस यहाँ आ रहे हैं फिर से, और दोनों सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सबको पता है कि वो एक मुसलमान मुल्कों के बावजूद होने के उससे कई आगे हैं। और आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से सबसे क्लोसेस्ट मुल्क है हमारा, एलाय है हमारा सऊदी अरेबिया। तो उनका विज़िट बहुत अहम है, बहुत अच्छा है, हमेशा होना चाहिए। और मैं कहता हूँ जितना रेगुलर हो हिज़ हाइनेस का विज़िट बेहतर होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि उन्होंने KSA को, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को कहाँ ले गए हैं पिछले 18 महीने 2 सालों में, कि दुनिया के सारे इन्वेस्टर्स, दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज़, दुनिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स इस वक्त सऊदी अरेबिया में एक्टिवली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो आई थिंक हमें बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। राइट, वो तो अपनी जगह पर बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है, अब देखें, एतजाज़ अहसन साहब ने खान साहब के हक़ में बयानात दिए, उनको पीपल्स पार्टी ने शो कॉज जारी कर दिया। फिर खान साहब ने उनको दोबारा पार्टी में शमूलियत की दावत दी गुज़िश्ता रोज़ जब वो क़यादत के लिए पहुँचे। इसी तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने सेनेटरशिप से इस्तीफ़े का फ़ैसला किया। उन पर भी ये दबाव था कि आप अपनी पार्टी बायलाइन से हटकर क्यों बयानात देते हैं। तो क्या सियासी जमातों से सियासतदानों का कद ज़्यादा ऊँचा नहीं चाहिए होना कि वो एटलीस्ट मोरल हाई ग्राउंड्स के ऊपर लोगों के ऊपर होने वाले अटैक्स की मजम्मत कर सकें? जुल्फी साहब। जमील भाई, मैं सबको कहता हूँ कि हम सबका इखलाक इतना ऊपर होना चाहिए कि हमें पहले इखलाक का सोचना चाहिए, मॉरल हाई ग्राउंड का, और फिर पार्टी और हर चीज़ आती है। जो आप बात कर रहे हैं
कि इन दोनों ने अखलाकी जुर्रत दिखाई थी। एहसन इकबाल साहब मेरे वकील भी रह चुके हैं जब मेरे पे सुप्रीम कोर्ट का केस था नाअहली का ड्यूल नेशनैलिटी पे, तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैंने बड़ा टाइम उनके साथ गुजारा है। मैं उस वक्त भी उनको और उनके बेटे को अली को लेके आना चाह रहा था पीटीआई में बार बार के, वो है ही पीटीआई नेचुरली जो उनकी सोच है, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्टांस लिया हुआ है और वो इस मुल्क के मैं समझता हूँ सबसे लर्नड लॉ मेकर्स में से हैं, और हम उनकी जो बातें होती हैं उनमें बड़ा वज़न होता है। जहाँ तक मुस्तफ़ा खोखर साहब की बात है, उनने बहुत ही अखलाकी जुर्रत दिखाई और वो हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन भी थे, हमेशा वो खड़े भी रहे थे। जहाँ तक ह्यूमैनिटेरियंस इज़म की बात होती है, श्री मज़ारी भी उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और फवाद चौधरी साहब भी, और जो उन्होंने अभी स्टांस लिया है और जिस ग्रेसफुली उनने अपना इस्तीफ़ा दिया है, इस बात के ऊपर हम सबको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इसमें कोई और इसमें कोई देखिए, हम सबको इस पॉलिटिक्स से ऊपर भी सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स सेनेटरशिप या एमपीएशिप या एसएपीएमशिप मिनिस्टरशिप आती जाती वाली चीज़ें, बंदे याद करते हैं आपको आपके स्टांस के लिए, कैरेक्टर की वजह से क्या आता है, आपका कैरेक्टर क्या था कि इसके साथ ये आपने क्या बोला था। लोग देखते हैं लोगों की तरफ कि इनके पास कितनी अखलाकी जुर्रत है या नहीं है। अखलाकी जुर्रत इज़ एवरलास्टिंग, पोजीशंस आर शॉर्ट लिव्ड। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो इसी महीने के आखिर में या अगले महीने के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आ सकते हैं, कैसे वेलकम करेंगे? जमील भाई, नवाज शरीफ की वापसी की खबरें पतने 1.5 साल से हम सुनते आ रहे हैं। जी ऐसा ही है, लेकिन कोई ना कोई आई थिंक जब भी टिकट कटता है उनकी प्लेटलिस्ट नीचे हो जाती हैं। तो अब देखेंगे कि जब वो आएंगे, इस वक्त तो मैं नहीं समझता कि उनमें वो कोई भी जुर्रत है। जो उनने अपने आप का उनने और उनकी बेटी ने उनकी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क उनको, आपको पता है, पूरी तौर से रिजेक्ट करता है। इस वक्त उनके हालात ये हैं कि वो अपने लंदन के फ्लैट से बाहर नहीं निकल सकते, तो पाकिस्तान में तो निकलना दूर की बात होगी। आपको लगता है कि वो नहीं आएंगे पाकिस्तान? मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी वक्त एनी टाइम सून नहीं आएंगे। ठीक है, इसहाक डार साहब पाकिस्तान में हैं। डार साहब को इसहाक डॉलर कहा जाता है। उनकी डॉनमिक्स जो है वो थ्योरी वो है नहीं है, लेकिन मशहूर बड़ी है माजी के अखबार में। तो पाकिस्तान में आए, लेकिन आज तक डॉलर जो है वो स्टेबल नहीं हो पाया। कभी 1 रुपया 2 रुपया ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। ये क्या कर नहीं पा रहे हैं या इनके ऊपर मिसट्रस्ट है अब दुनिया का? एक तो डिस्ट्रस्ट है, एक बहुत ही एक अनक्रेडिबल नेम है इन सियासी दुनिया में भी और फाइनेंस दुनिया में भी। उन पे मतलब आप उनका नाम गूगल करें तो सिवाय शर्म के और कुछ है नहीं, तो लोगों के एतमाद नहीं रहता। प्लस इस गवर्नमेंट पे किसी का एतमाद नहीं है। रेमिटेंसेस गिर रही हैं, रुपए बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। तो हर चीज़ में आप देख रहे हैं कि किसी का कोई एतमाद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो डॉलर की इनकी बात थी कि जब हुकूमत के पास थोड़े बहुत पैसे होते थे, वो पैसे आग में फेंक के डॉलर को पैक करने की कोशिश करते थे रुपए के साथ, या रुपए को पैक करने की कोशिश करते थे डॉलर के साथ। ये उनकी एक ही चीज़ थी। लेकिन जब मुल्क के ख़जानों के अंदर कुछ ना हो तो वो कौन से पैसे फेंकेंगे आग में? जो कुछ भी आया, मैं तो ये समझता हूँ कि ये अपना जो फ्लड्स के पैसे हैं वो भी इसके पीछे लगा रहे होंगे। ये ऐसे लोग हैं जो गरीबों को और जो विक्टिम्स को जाने थे, ये भी कर रहे होंगे क्योंकि इनको आता सिर्फ ये है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पैसे नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा। वेरी राइट। अच्छा, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात को आप बड़ा क्लोजली देखते रहे। इस डिस्ट्रेस की कैफियत के अंदर आपकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात होती है? क्या फील करते हैं पाकिस्तान के इन सियासी हालात से मुतालिक, और खान साहब पर जो अटैक हुआ टारगेटेड उसके बाद? आई थिंक अगर आप विजुअल्स देखते हैं, जो नज़ारे थे लंदन से लेके हर मुल्क के अंदर, कनाडा तक चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, टाइम स्क्वायर में चले जाएं, पार्क लेन के ऊपर आ जाएं, जहाँ भी आप जाएं, ह्यूस्टन चले जाएं, जो आप नज़ारे देख रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, उन्हें लिटरली ज़िंदा किया हुआ है। और इसलिए उनकी वजह से और भी जो मुल्क के जो गवर्नमेंट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, आप देखते हैं कि उन सब ने खान साहब के ऊपर तवज्जो काफ़ी रखी हुई थी कि क्या हुआ और फॉलो किया हुआ था। तो जितनी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हम दाद दें कि उन्होंने खान साहब का मिशन, पाकिस्तान का मिशन ज़िंदा रखा, कम है जी। देव डन अ आउटस्टैंडिंग जॉब, जिस तरीके से वो जिस नंबर्स पे निकलते हैं और जिस तरीके से वो निकलते हैं और पाकिस्तान का दिफा करते हैं। आपकी नज़र में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सर? इमरान खान।
इमरान खान, और आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान का गैर मकबूल तरीन अनपॉपुलर एवर पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान, शहबाज शरीफ या इमरान खान साहब? आप मजाक, मुझे लगता है आपको पाकिस्तान जीते तो आपको मजाक सोच रहे हैं आप। वेरी राइट ऑफ यू, जीतने की खुशी में आपको मजाक सोच रहे हैं जमील। वेरी काइंड ऑफ यू जुल्फी बुखारी भाई। साहब को बोले, सॉरी जमील भाई, शहबाज शरीफ साहब को बोलें कि आज ही रात पाकिस्तान की खुशी में कोई भी चाय के डब्बे पे चले जाएं, चाय के ढाबे पे चले जाएं, या कोई इस्लामाबाद में कोई कॉफ़ी शॉप पे चले जाएं और चाय उसके बाद एक ग्लास चाय भी अगर पूरी उनकी हो सके ना, इससे पहले कि अवाम उन पे चढ़ जाए तो मेरे, और कोई सेल्फियों के लिए नहीं चढ़ेगी, कुछ और के लिए चढ़ेगी। वेरी राइट, वो अगर कर दे तो मैं मान जाऊँ। वो सर सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही डेवलप हुई है। मेरा बिल्कुल मजाक का कतई कोई मूड नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हैं। जुल्फी बुखारी साहब इस वक्त फतेह जंग पर धरना दिए बैठे हैं और ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो कर सकते हैं, उनकी पार्टी की पॉलिसी अपनी जगह। जुल्फी बुखारी साहब, आपने एक्सक्लूसिवली इस 1-on-1 नेशनल डिबेट के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया है, अब लॉन्ग मार्च को जारी रखेगी। इसमें से क्या निकलता है वो अपनी जगह पर देखना है, लेकिन मुल्क के अंदर अच्छी बात ये चल रही है इस वक्त कि आपको क्रिकेट के ग्राउंड से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हमारी दुआ है कि सियासी मैदानों के अंदर से भी इसी तरह की अच्छी खबरें आने वाले दिनों में देखने को हमें मिलें, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और कैप्टनशिप बहरहाल अपनी जगह पर मैटर करती है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।